अच्छा, तो आज हम एक ऐसी वीपीएन की दुनिया में जा रहे हैं जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने ना सुना हो। देखिए, ये कोई आम वीपीएन नहीं है जो इंटरनेट पर डेटा सिक्योर करता है। नहीं, बल्कि ये तो आपके अपने दफ्तर या कंपनी के नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी की एक बिल्कुल नई तह बिछाता है। तो चलिए मिलकर गेट वीपीएन की इस दिलचस्प टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ये सवाल ही तो सबसे दिलचस्प है ना। कभी सोचा है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, बल्कि आपके अपने, जिसे हम महफूज समझते हैं, उस नेटवर्क के अंदर से भी आ सकता है। आमतौर पर हम वीपीएन को बैरूनी दुनिया से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जीटी वीपीएन इस पूरी सोच को ही बदल देता है और अंदरूनी खतरात से निपटने का एक बड़ा ज़बरदस्त हल पेश करता है। अच्छा, इस फ़र्क को समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। ज़रा सोचिए, जो आम वीपीएन है वो दो अलग-अलग शहरों में मौजूद घरों के बीच एक खुफिया सुरंग की तरह है, जबकि जीईटी वीपीएन वो एक ही बड़े घर के अंदर मुख्तलिफ कमरों के दरमियान खुफिया रास्ते बनाता है। मतलब एक का काम बाहर की दुनिया से राब्ता महफूज बनाना है और दूसरे का काम घर के अंदर ही सिक्योरिटी देना है। तो आइए अब बाकायदा तौर पर गेट वीपीएन को जानते हैं। इसका पूरा नाम है ग्रुप इनक्रिप्टेड ट्रांसपोर्ट वीपीएन। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत ज़बरदस्त है। अब हम ये देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है और इसके अहम हिस्से कौन-कौन से हैं। तो बुनियादी तौर पर ये सिस्को की एक खास टेक्नोलॉजी है जो आपके अंदरूनी नेटवर्क को महफूज बनाने के लिए बनाई गई है। और इसका सबसे बड़ा कमाल पता है क्या है? ये पॉइंट टू पॉइंट टनल्स की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है। मतलब नेटवर्क पर मौजूद हर दो कंप्यूटर्स के बीच अलग अलग खुफिया रास्ता बनाने की वो सारी झंझट ख़त्म। एक मरकजी सिस्टम ही सब कुछ संभाल लेता है। गेट वीपीएन के पूरे निज़ाम को समझने के लिए ना हमें इसके दिमाग से, यानी इसके कंट्रोल सेंटर से शुरुआत करनी होगी। हम इसे आसानी के लिए सिक्योरिटी हेडक्वार्टर कह सकते हैं, जबकि टेक्निकल ज़बान में इसे की सर्वर या की सर्वर कहा जाता है। तो ये की सर्वर दरअसल पूरे नेटवर्क का सिक्योरिटी बॉस है। ये एक मास्टरमाइंड की तरह है जो ये फैसला करता है कि कौन सी मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, कौन किससे बात कर सकता है, और फिर ये सबके लिए सिक्योरिटी के उसूल बनाकर उन्हें तकसीम करता है। तो ये काम करता कैसे है? बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से। सबसे पहले ये सिक्योरिटी का पूरा मंसूबा तैयार करता है। फिर इस मंसूबे को लागू करने के लिए खुफिया चाबियां यानी इनक्रिप्शन कीज़ बनाता है। और आखिर में ये मंसूबा और चाबियां ग्रुप के तमाम मेंबरान को भेज देता है। सब कुछ एक ही मरकजी कमांड से कंट्रोल होता है। अच्छा, हेडक्वार्टर की बात तो हो गई। अब ज़रा फील्ड में काम करने वालों को भी देख लेते हैं। उन्हें ग्रुप मेंबर्स कहा जाता है। ये नेटवर्क की वो डिवाइसेस हैं, जैसे कंप्यूटर्स या राउटर्स, जो कि सर्वर से हिदायत लेकर अपना काम करती हैं। चलें एक मंजरनामा देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक की सर्वर है जो हमारा सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है, और दो ग्रुप मेंबर्स हैं जो हमारे फील्ड एजेंट्स हैं। ये तीनों एक ही नेटवर्क पर मौजूद हैं। ये पूरा कम्युनिकेशन ना एक बहुत ही मंतकी तरतीब में होता है। सबसे पहले तमाम फील्ड एजेंट्स हेडक्वार्टर यानी की सर्वर को रिपोर्ट करते हैं और ग्रुप में शामिल होने की दरखास्त करते हैं। जैसे ही तस्दीक होती है, की सर्वर उन्हें मिशन ब्रीफिंग यानी सिक्योरिटी पॉलिसी देता है। और उसके बाद का जो मरहला है ना, वो सबसे शानदार है। तमाम एजेंट्स अब बराह रास्त एक दूसरे से महफूज तरीके से बात कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को बीच में लाए बगैर। और यही गेट वीपीएन की सबसे ख़ास बात है कि सर्वर सिर्फ हिदायत देने वाला मास्टरमाइंड है। एक बार जब हिदायत मिल जाती हैं तो वो रास्ते से हट जाता है। असल डेटा की आमदोरफ्त मेंबर्स के दरमियान सीधी डायरेक्ट होती है, जिससे नेटवर्क की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ता। ये पॉलिसी बनाता है, ट्रैफिक को नहीं रोकता। चलें अब थ्योरी से निकलकर देखते हैं कि हकीकी दुनिया में कंपनियां इसे आखिर इस्तेमाल क्यों करती हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है जो उन्हें अपने ही नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करने पर मजबूर करती है? ये जुमला उसकी ज़रूरत को बिल्कुल ठीक बयान करता है। ज़रा तसव्वुर करें, एक बड़ी कंपनी है जहां सेल्स और फाइनेंस जैसे हसास शोबे हैं। भले ही वो एक ही इमारत में और एक ही नेटवर्क पर हों, लेकिन कंपनी ये चाहती है कि इनके दरमियान डेटा का तबादला मुकम्मल तौर पर खुफिया रहे। तो अमली तौर पर ये कुछ इस तरह नज़र आता है। एक ही दफ्तर की सेल्स टीम और फाइनेंस टीम जो एक ही नेटवर्क इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनके दरमियान हर किस्म का डेटा मुकम्मल तौर पर एन्क्रिप्टेड और महफूज है। इससे अंदरूनी हमलों या डेटा लीक होने का खतरा बहुत कम हो जाता है।
تو اس سب کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ صرف ایک لفظ میں، مرکزی انتظام، یعنی سینٹرلائزڈ مینجمنٹ۔ ساری سیکیورٹی پالیسیاں ایک جگہ پر ہیں۔ اگر کل کو کوئی نیا ڈپارٹمنٹ یا نیا کمپیوٹر نیٹ ورک میں شامل کرنا ہو تو بس اسے کی سرور سے رجسٹر کروانا ہے، اسے خود بخود سارے سیکیورٹی رولز مل جائیں گے۔ وہ جو درجنوں الگ الگ کنیکشنز بنانے کا جھنجٹ تھا وہی ختم۔ لیکن جیسا کہ ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے، گیٹ وی پی این کے بھی کچھ فائدے ہیں اور کچھ حدود بھی۔ تو آخر میں اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کا فیصلہ کرتے وقت ایک بہت اہم پہلو پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے۔ گیٹ وی پی این سسکو کی اپنی تیار کردہ یعنی پروپرائٹری ٹیکنالوجی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف سسکو کے آلات پر ہی کام کرتی ہے۔ تو اگر کسی نیٹ ورک میں مختلف کمپنیوں کی ڈیوائسز لگی ہوں تو وہاں یہ حل کام نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گیٹ وی پی این اندرونی نیٹ ورک کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت طاقتور اور مرکزی حل پیش کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ آپ کو ایک ہی وینڈر کے ایکو سسٹم تک محدود بھی کر دیتا ہے۔ تو حتمی سوال یہی بنتا ہے، کیا سینٹرل کنٹرول کی یہ سادگی اس وینڈر لاک ان کے قابل ہے؟ یہ وہ فیصلہ ہے جو ہر ادارے کو اپنے حالات اور مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ کر خود کرنا پڑتا ہے۔